नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, राजस्थान सरकार की एक नई गाइडलाइन के तहत अब राजस्थान में जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको लास्ट डेट, जो कि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, तब तक का वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। तो इस संबंध में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। मैंने इस बारे में आपको सूचित कर दिया था एक वीडियो बना करके कि आपको कब तक का प्रमाण पत्र जो है वो बनवा लेना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट में चाहे वो ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एमबीसी, एससी, एसटी, जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं, उन सभी के कास्ट सर्टिफिकेट जो हैं वो कब तक के वैलिड होनी चाहिए, मैंने उस वीडियो में बताया था। आज के वीडियो में मित्रों मैं आपको बताऊंगा कि ओबीसी की जो वैलिडिटी है वो कितने दिन की होती है। बहुत सारे जो डाउट्स हैं सभी लोगों के दिमाग में हैं कि ओबीसी जो कास्ट सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमिलियर, उसकी वैलिडिटी कितने दिनों की होती है। यहाँ पर ओबीसी के मामले में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कोई कहता है कि ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 6 माह होती है, कोई कहता है कि 1 साल होती है, और कोई कह रहा है कि 3 वर्ष होती है। तो आज मैं आपका डाउट बिल्कुल विद प्रूफ जो है वो क्लियर कर दूंगा। जी हाँ मित्रों, विद प्रूफ, क्योंकि हम केवल सुनने पर विश्वास ना करें, बिल्कुल लिखित में एक साक्ष्य देखें, एक बिल्कुल एविडेंस हम यहाँ पर देखेंगे, जिसके तहत हम ये क्लियर कर लेंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी होती है। हम यहाँ पर आज ओबीसी सर्टिफिकेट के विषय में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, और वहाँ पर सबसे पहले आपको सर्च करना है, ये वाली साइट पर आना है sge.rajasthan.gov.in। ठीक है, ये sge.rajasthan.gov.in इस साइट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल साइट है गवर्नमेंट की। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इधर नीचे आइएगा, और यहाँ ये लिखा हुआ है, देखिएगा, SC ST OBC डॉक्यूमेंट्स, इस पर आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको एक नए पेज पर ओपन कर देगा। ठीक है, आपके सामने ये पेज ओपन होगा, और उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। आप यहाँ पर जैसे ही SC ST OBC डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो कम्प्लीटली डाउनलोड हो जाएगी। चलिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है, और यहाँ पर राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से फाइल जो है डाउनलोड की जा चुकी है। अब आप इस फाइल, काफ़ी बड़ी फाइल है, 129 पेज हैं इसमें, तो पूरी PDF जो है आप यहाँ पर ना पढ़ें। आपकी जो काम की है, बात करते हैं वैलिडिटी की, ओबीसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी की। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है वो आदेश जारी किए गए थे, वो दिनांक 10/7/2018 के हैं, जो कि यथावत हैं अभी तक। इसमें बाद में कोई परिवर्तन नहीं किया है, क्योंकि ये आज ही डाउनलोड की हुई PDF है। अगर इसमें कुछ चेंजेज होता तो यहाँ पर भी निश्चित तौर पर PDF को चेंज कर दिया जाता। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर सारे विषय दिए हुए हैं कि किस पेज पर आपको क्या क्या चीज़ों की जानकारी मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अनुसूचित जाति जनजातियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में स्पष्टीकरण, पेज नंबर 5 से 7 तक है। ठीक है, तो इस प्रकार आप सारे विषय देख सकते हैं। तो आप थोड़े नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, और यहाँ देखिएगा, यहाँ जो साफ दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में दिशा निर्देश 41 से 60 नंबर पेज। आपको मैं बता दूं कि आपको डायरेक्टली 50 नंबर पेज पर आ जाना है। तो आप जैसे ही नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो 50 नंबर पेज पर आपको आ जाना है। चलिए हम आ गए हैं, देखिएगा, तो ये हम आ चुके हैं। यहाँ देखिए साफ साफ यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हुए हैं। देखिए मित्रों, यहाँ जो है साफ साफ दिशा निर्देश दिए हुए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र यहाँ पर दिया हुआ है, साफ साफ आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए
इसका दूसरा नंबर पॉइंट आप पढ़िएगा, क्रीमिलियर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमिलियर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमिलियर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ पत्र लेकर परिशिष्ट जी पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे। ठीक है, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। ठीक है, अब ये क्रीमिलियर क्या है, तो देखिए क्रीमिलियर यानी जिसकी आय 8 लाख से अधिक है वो क्रीमिलियर श्रेणी में आते हैं, ओबीसी क्रीमिलियर श्रेणी में आएंगे, और जिनकी 8 लाख से कम वार्षिक आय है वो नॉन क्रीमिलियर श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट, यहाँ पर राजस्थान की बात हो रही है, जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो उनका जाति प्रमाण पत्र 3 साल तक के लिए वैलिड होता है। यहाँ पर साफ साफ ये स्पष्टीकरण किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये बात साफ साफ कही गई है। आगे हम देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ ये कहा गया है कि ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए किया जा सकता है। आगे आप इस पॉइंट को पढ़ सकते हैं, तीसरे नंबर के पॉइंट को। यहाँ पर देखिए साफ साफ ये कहा गया है कि ओबीसी संबंधी प्रमाण पत्र 1 बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमिलियर में नहीं होने संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए प्रार्थी के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। निम्न परिस्थिति में दोबारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। कौन कौन सी परिस्थिति हैं? एक तो प्रमाण पत्र गुम हो जाए, कट फट जाए या खराब हो जाए तो दूसरा प्रति इसकी निकाल दी जाएगी। दूसरा, नाम बदलने पर संशोधित प्रमाण पत्र जारी किया जाए, या कालांतर में आयु वृद्धि के अनुसार पहचान पत्र के लिए मांग पर नए फोटो के साथ नवीनीकृत प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। कुल मिलाकर के बात यह है मित्रों कि ये तीसरा पॉइंट यहाँ से आप देखिएगा कि ओबीसी संबंधी प्रमाण पत्र 1 बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमिलियर में नहीं होने संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए प्रार्थी के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। यानी ओबीसी का जो प्रमाण पत्र है वो वैसे तो अगर देखा जाए तो 3 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, नॉन क्रीमिलियर श्रेणी में अगर आप हैं तो आपको शपथ पत्र देकर आप 3 साल तक के लिए अपने प्रमाण पत्र को वैलिड कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कम से कम न्यूनतम 1 वर्ष का नॉन क्रीमिलियर शपथ प्रमाण पत्र होता है। यानी आपने यदि जाति प्रमाण पत्र बनवाया हुआ है और अभी 1 साल उसको नहीं हुए हैं पूरे, तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि 1 साल से ज़्यादा उसमें समय हो गया है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका जाति प्रमाण पत्र 3 साल के लिए वैलिड होगा। आप जब भी किसी भर्ती के लिए अप्लाई करते हो, जैसे कि अभी 2nd ग्रेड भर्ती आई हुई है तो उसमें रीट आई हुई है, तो उसमें जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यदि 3 साल से पुराना भी आपका जाति प्रमाण पत्र है, बस आपको वहाँ पर एक शपथ पत्र देना होगा और उसमें आपको ये शपथ पत्र में बताना होगा कि जो मैं नॉन क्रीमिलियर श्रेणी से हूँ और मेरी आय जो है वो कम है, यानी एक तरह से शपथ पत्र जो है वो आपको प्रस्तुत करना होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यदि आपका प्रमाण पत्र 3 साल तक का भी पुराना है तो वो चलेगा, और ये ऑथेंटिक प्रूफ है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, अब आपका जो डाउट है वो क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने ये बता दिया था कि 6 माह वैलिड होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है सभी मित्र वाले जो हैं और जितने भी लोगों से मेरी बात हुई तो वो 6 माह ही बता रहे थे, लेकिन मैंने इसका जो ऑथेंटिक प्रूफ निकाला है उसमें साफ निर्देश दिया हुआ है कि ओबीसी प्रमाण पत्र जो है वो 3 साल तक के लिए वैलिड किया जा सकता है यदि आप उसके साथ शपथ पत्र देते हैं तो। ठीक है, और अगर शपथ पत्र नहीं देते हैं तो भी वो 1 साल के लिए वैलिड तो है ही। ठीक है, तो ये ओबीसी से संबंधित सारी जानकारी आपके पास इस वीडियो के माध्यम से मैंने पहुंचाई है। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। अभी भी आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।